चलो अभी हम लोग सरल ऊतक प्राय देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखना है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखो सरल ऊतक क्या होते थे, वो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते थे। कैसे कितने कोशिकाओं से मिलकर बने होते थे? एक प्रकार के। जटिल ऊतक में ऐसा नहीं होगा। जटिल ऊतक क्या होता है, यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा देखो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता था तो एक प्रकार का कार्य करता था, समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन अगर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना रहेगा तो हो सकता है वो एक से अधिक प्रकार कार्य करे, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि क्या होता है, जटिल होता क्या होता है, ये एक से अधिक प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर कोई एक प्रकार का क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती है। क्या करती हैं? एक प्रकार का ऊतक बनाती है और किसी एक कार्य को संपन्न कराती है। क्या कराती हैं? किसी एक कार्य को संपन्न कर। बात सुना रहा है? तो जटिल ऊतक क्या होते हैं, यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और पौधों में संवहन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? संवहन का कार्य करते हैं। बात सुना रहा है? तो ये एक से अधिक प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यह पौधों में संवहन का कार्य करते हैं। तो जिन वस्तुओं का बोलो या जिन पदार्थों का कहा जाए वो संवहन करते हैं। बात सुना रहा है? तो संवहन का कार्य करते हैं। तो ये जिन पदार्थों का संवहन करते हैं उस आधार पर इसे हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। बात सुना रहा है? एक हम लोग इसे बोलेंगे जाइलम और दूसरा क्या बोलेंगे? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। बात सुना रहा है? तो ये अलग अलग वस्तुओं का संवहन करते हैं। संवहन का मतलब होता है स्थान, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि किन वस्तुओं को ढो कर लेकर जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को ढो कर लेकर जाते हैं। तो किन वस्तुओं को ढो कर लेकर जाते हैं उन वस्तुओं के आधार पर इसे दो भागों में लोग बांट सकते हैं। ढो कर लेकर जाना समझ रहे हो? मतलब उठा के कपारे पर लाद के एक मिला को इधर लेकर जाएंगे, कपारे पर लाद के मिला को इधर लेकर जाएंगे। तो इस हिसाब से इसे दो भागों में लोग बांट सकते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो हम जाइलम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जाइलम। ध्यान समझना, जाइलम का अगर तुम लोग पढ़ोगे तो इसका डेफिनेशन, इसका स्पेलिंग आएगा XYLEM। हिंदी में इसका देखो तो क्या लिखा जाता है? जाइलम। जाइलम। जाइलम क्या करता है, तो यह किस वस्तु को ट्रांसपोर्ट यानी संवहन करता है? तो ज से जाइलम, ज से जल, ज से जल। तो यह पौधों के अंदर जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जल का संवहन करता है। तो बताओ पौधों के अंदर जल का संवहन कौन करता है? तो जाइलम। कौन करता है? जाइलम। ध्यान से देखना, पौधे क्या होती है, कुछ इस तरह से पौधे इस तरह से होती हैं। ठीक है, इस तरह से पौधे होती हैं। इस तरह से। और ये पौधे का रूट्स होता है। क्या होता है? रूट्स होता है ऐसे करके। तो हमें पता है कि मिट्टी के अंदर क्या होता है? वाटर होते हैं। मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? वाटर होते हैं, यानी जल होता है। और जल मिट्टी में क्या होते हैं? खनिज लवण मिले रहते हैं। खनिज लवण मिले होते हैं तथा उसमें जैसे नाइट्रोजन मिला रहता है, फास्फोरस मिला रहता है, और भी कई मिनरल्स मिले रहते हैं। और भी क्या होते हैं? मिनरल्स मिले रहते हैं, या मिनरल सॉल्ट मिला रहता है। ये सभी मिले रहते हैं और ये सभी इस प्लांट को चाहिए रहता है, प्लांट्स को चाहिए रहता है। ये सभी क्या होते हैं? लवण जो होते हैं वाटर में घुल जाते हैं। वाटर में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। तो लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन जो क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है? इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करके वातावरण से क्या लेता है? लेके उसको पानी में घोल देता है और पानी में घोल जाने से ये प्लांट क्या करता है? इसको ले लेता है। यह लोग पढ़े थे पूरा एकदम। ठीक है, तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा किसको? और सॉरी रूट्स एब्जॉर्ब करेगा किसको? वाटर को। और अंदर एकदम पतले पतले क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं? नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? नलिकाएं। यह पौधों के हर एक ब्रांच में, हर एक शाखा में, हर एक पत्ती के पास पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो यह क्या कहलाती है कि यह किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं? किसका सम्मान करते कहोगे? जल का। किसका? जल का। यह क्या करती है? जड़ों से, मिट्टी में से जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करती है तथा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। पौधों के विभिन्न भागों, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया, मेन पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। तथा ये क्या करती है? पौधों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है। यांत्रिक शक्ति कहने का मतलब एक तरह से मैकेनिकल फंक्शन यानी कार्य कराने में
और ज्यादा सहायता प्रदान कराती है। क्या कराती हैं? उनका एक तरह से कार्य करने में भी सहायता प्रदान करती हैं और इनको फिजिकली भी क्या देती हैं? स्ट्रेंथ देती है, यानी कि वो लोग मजबूती से खड़े रहें। इसमें भी क्या होता है? जाइलम का योगदान रहता है। वो फंक्शन कार्य तेज करें, इसमें भी किसका योगदान रहता है? जाइलम का योगदान रहता है। यांत्रिक मतलब दोनों हो गया, वो मैकेनिकल भी वर्क करेंगे अच्छे से और फिजिकल भी वर्क करेंगे, यानी स्ट्रेंथ भी देंगे अच्छे से। इनका जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति बताए थे कि कोशिकाओं के अंदर, पौधे की कोशिकाओं के अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका जो होता है, कोशिका भित्ति के अलावा जो कोशिका के ऊपर जो मेम्ब्रेन रहता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका कला। हाँ, कोशिका कला के ऊपर एक और मेम्ब्रेन रहता है, इसका बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, पादपों के अंदर पाता है। तो इनकी कोशिका भित्ति थोड़ी सी मोटी पाई जाती है और ये प्लांट्स क्या करते हैं? और मोटी पाती है और दृढ़ होते हैं, इसलिए प्लांट को क्या कहते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह से मजबूती प्रदान करते हैं। कौन? जाइलम। एक और इसका बताओगे, यह पौधों में जल तथा खनिजों का संवहन करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो जल संवाहक ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम को। किसको कहते हैं? जाइलम को। जाइलम समझ में आया? तो जाइलम किसको किसका संवहन करेगा? जल का। कैसे याद करोगे? ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम किसका संवहन करेगा? जल का। इनकी कोशिका भित्ति कैसे पाई जाती है? मोटी पाई जाती है और दृढ़ पाई जाती है, इसलिए क्या करते हैं? पौधों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत जाइलम में? नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्लोएम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लोएम। जाइलम अगर समझना ना, फिगर इस तरह बनाना है ना, पतली पतली नलिकाएं होती हैं जिसे इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं। यह क्या करती हैं? पौधों के विभिन्न भागों तक फैल जाती हैं और जड़ जब क्या करते हैं? जल को अवशोषण करते हैं, इसको इसी के थ्रू क्या करते हैं? एकदम ऊपर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको लिख लो फटाफट एकदम।